जैसे ही नवरात्रियां शुरू होती हैं, हम सब एक त्योहार के रंग में रंग जाते हैं। हम सब देशवासी इस त्योहार के रूप में ऐसे रंग जाते हैं कि पूछिए मत। और ये फेस्टिवल सीजन हमारा पूरा 1 महीने तक चलता है। नवरात्रियों में जो घर की स्त्रियां होती हैं वो 9 दिन व्रत रखती हैं और माता को प्रसन्न करती हैं। किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। उनकी दुआओं में, उनकी कामनाओं में अगर कोई आता है तो अपने आते हैं, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए वो कामना करती है। उसके बाद आता है दशहरे के 10 दिन के बाद आता है आपका करवा चौथ। करवा चौथ में हस्बैंड की जेब ढीली करने का तो मौका मिल ही जाता है। और दिवाली, दिवाली तो बम्पर फेस्टिवल सीजन। ये ना केवल मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, हाई क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास, सबको बहुत खुशी देता है। यहाँ पे बहुत आते हैं, चीजों में ढेर सारे ऑफर, और कहा जाए तो साल भर इसी ऑफर के इंतजार में रहते हैं कि कब दिवाली आएगी, कब हमें थोड़ी बचत मिलेगी, कब छूट मिलेगी और कब हम अपनी जरूरत की चीजें ले पाएंगे। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आपको कह रहे हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह वगैरह। इनके डिस्काउंट्स देखिए, बिग बाजार शुरू हो गया है, बड़ा डिस्काउंट, हर चीज में डिस्काउंट, ताकि मिडिल क्लास फैमिली भी अपनी चीजें इनसे मंगवा सकें, इजीली अवेलेबल करवा सकें। चलो, ये तो थोड़ा फन फ्री बातें हो गई, नॉर्मल बात हो गई। तो अब आते हैं थोड़ा सीरियस टॉपिक पे। नमस्कार, मैं भवानी चुफाल अपने YouTube चैनल भानुमति के पिटारे में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस पिटारे से क्या निकला? आज इस पिटारे से निकला है एक औरत की मनोदशा। कुछ दिन पहले, यानी कहा जाए कि कुछ महीने पहले, रत्ना पाठक जी का एक बयान बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि करवा चौथ, मैं कोई पागल तो नहीं हूं जो करवा चौथ रखूं और समथिंग समथिंग लाइक दैट, वट एवर, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। बट एक पढ़े लिखे होने का और करवा चौथ का संबंध तो कहीं से कहीं तक, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया। वो एक श्रद्धा का भाव है, एक विश्वास है कि हम उस, मतलब कहा जाए तो हमारा कई मिलियन ईयर्स से जुड़ा हुआ श्रद्धा और विश्वास का एक बंधन है। पहले ये सिर्फ ये करवा चौथ बहुत लिमिटेड एरिया में, यानी पंजाब वगैरह में मनाया जाता था, और अब ये करवा चौथ पूरे देश में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। बहुत जहां जहां भी हिंदू वास करते हैं, चाहे वो इंडिया में रहते हो, चाहे अमेरिका, ब्रिटेन, कहीं पे भी रहते हो, करवा चौथ को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जहां बात करते हैं हम नवरात्रि की, एक घर की लेडीज 9 दिन तक व्रत रखती हैं, उपवास लेती हैं, कई तो फलाहार करती हैं, खाना भी नहीं खाती हैं, कई बड़े बड़े तप जतन करती हैं। क्या वो तप जतन अपने लिए होते हैं? वो तप जतन अपने लिए नहीं होते, बल्कि अपने परिवार के लिए होते हैं। और हम सब जो भी हैं एक परिवार में रहते हैं। एक परिवार हमारे लिए, हमारी खुशियों का मतलब सेल्फ नहीं रहता कि हम खुद ही खुश हो जाएं तो बस खुशी वही है। हम सेल्फ ऑब्सेस बोलते हैं, वो नहीं है। हमारे लिए खुशी हमारे परिवार के साथ है, और हम जो भी काम करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं। अभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे नियम हैं, वो पढ़े लिखे समाज ने धीरे धीरे भुलाना शुरू कर दिया। उनके लिए तो सिर्फ एक फैशन क्राइटेरिया बन गया। पर आज भी गांव, कस्बों, छोटे इलाकों में इन परंपराओं को बड़ी श्रद्धापूर्वक माना जाता है। डॉक्टर भी कहता है कि चमत्कार होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, तो उन मिरेकल्स को हम इन चीजों में क्यों नहीं ढूंढते? ये हमें फेक क्यों लगती है? क्यों हमें ये नॉनसेंस लगती है? क्या पढ़ा लिखा होने का मतलब ये है कि हम अपने कल्चर को छोड़ दें या अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं को त्याग दें? जब हम अपनी परंपराओं को ही त्याग देंगे तो हमारे जीने का औचित्य क्या?
देखिएगा गांव घर की औरतें पूरा श्रृंगार करके रखती हैं। वो मांग पूरा लंबी सी मांग भरती हैं, बड़ी बड़ी उनकी बिंदी होती है, पूरी ज्वेलरीज वो कैप्चर करती हैं, पूरी ज्वेलरीज पहनती हैं और उसी ज्वेलरीज के साथ पाँव के बिछुए पायल सब धारण करती हैं, चूड़ियां भी पहनती हैं। जब वो उस सब अटायर को लेकर वो खेतों में काम भी करती हैं, घर में काम भी करती हैं, बाहर भी जाती हैं, सब कुछ करती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आजकल के जॉब होल्डर्स, क्योंकि जो जॉब पे जाते हैं तो आप बिल्कुल सज धज के नहीं जा सकते, पर एक चुटकी सिंदूर अगर आप मैरिड हैं मांग में डालने में कोई बुराई तो नहीं है। एक बिंदी जो आपको इंडिकेट कराए कि हाँ यू आर मैरिड। कुछ चीजें हैं हमारे शास्त्रों में जो लेडीज को पहनना जरूरी है, और अगर आप नहीं पहनती तो आप सरे से उसे नकारती हैं। चलिए, ये तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप जैसा करना चाहे वैसा आप कर सकती हैं। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम हायर स्टडी करते हैं, अगर हम मून पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, तो हम अपनी जड़ों को क्यों छोड़ रहे हैं? हम अपनी उन परंपराओं सभ्यताओं को क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों हम ये कहते हैं कि पागल है हम जो हम करवा चौथ का व्रत रखें? अगर आज की जनरेशन में देखा जाए तो सिर्फ लेडीज नहीं, हस्बैंड भी अपनी वाइफ के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं। मेरे ख्याल से आपके आसपास ऐसे कई हस्बैंड्स होंगे जो अपनी वाइफ की सेफ्टी के लिए, जो अपनी वाइफ के वेल विशिंग के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं। मैं भी ऐसे कई लोगों को जानती हूँ। तो ये त्योहारों का, तीज का, या फिर जो हमारी अपनी जो हमारी संस्कृति का पढ़े लिखे होने से कोई मतलब नहीं रहता। हम उन्हें किस तरह संभालते हैं ये पढ़ा लिखा होना होता है। हम कैसे परंपराओं और मॉडर्निटी को एक साथ कंबाइन करके रखते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ना कि ये इंपॉर्टेंट है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। सुबह 4 बजे सरगी लेकर जब वो मून निकलता है तब तक वो भूखे प्यासे व्रत के मोड पे रहती हैं और फिर चांद देखकर अपना व्रत खोलती हैं। तो वो उनकी श्रद्धा और विश्वास है, और यही श्रद्धा और विश्वास, मैं गलत नहीं हूं, यही श्रद्धा और विश्वास है जो हस्बैंड वाइफ के बीच में एक बॉन्ड की तरह रहता है, हमेशा एक बॉन्ड की तरह रहता है, और कहीं ना कहीं उन्हें जोड़े रखता है। और वो अपनी 50th सालगिरह तक मनाते हैं, साथ में 50th सालगिरह तक मनाते हैं। पर कई लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो ऐवी बातें हैं, ये कुछ नहीं। ठीक है, आप नहीं मानते, ये आपकी सोच है, और जो मानते हैं, जो उनको कैरी करके चलना चाहते हैं, ये ऐसी धरोहर है जो दादी नानी हमारी मम्मियों को देती हैं, हम मम्मियां हमें देती हैं, और कम से कम ये धरोहर हमारे पास होनी तो चाहिए कि हम अपनी बहू बेटियों को दे सके। जब हमारे पास वो धरोहर ही नहीं होगी तो हम उसे आगे क्या पास करेंगे? अगर हमारे पुश्तैनी कोई गहने हैं, ज्वेलरी हैं, जेवर है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, जब हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, हमारे दादा नाना ये छोड़ के गए हैं, हमारे पापा ने ये छोड़ा है, या हमारी मम्मी की ज्वेलरी ये ज्वेलरी है, हमारे दादा नानी ने ये ज्वेलरी छोड़ी है, जब हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो हम उनके दिए संस्कारों को, उनकी दिए मान्यताओं को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? ये ऐसी चीज तो है नहीं जिससे किसी को हानि पहुंचती हो या जिससे किसी का बुरा होता हो। ये वो चीजें हैं जो आगे हम अपनी धरोहर के रूप में अपने बच्चों को दे सकते हैं। हर किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं होती है, किसी के पास धरोहर भी होती है जिसे वो आगे पास आउट कर सके। इसलिए प्लीज, चाहे वो पढ़ा लिखा समाज हो, चाहे वो किसी भी वर्ग कैटेगरी या कोई भी हो, इस धरोहर को सहेज के रखिए। कुछ तो होना चाहिए हमारे पास, हमें आगे जनरेशन को देने के लिए। चलिए, बातें बहुत हुई। हैप्पी करवा चौथ। नमस्कार।